जिस रात मेरी शादी हुई मैंने सोचा था अब हर रात खुशियों से भरपूर होगी। लेकिन पहली रात वह कमरा जिसे मैंने सपनों का महल समझा था एक तेज आंधी में उखड़े पेड़ जैसा बन गया। सिमरन दुल्हन बनी मुस्कुरा रही थी, लेकिन दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज ने सब कुछ साबित कर दिया। विनीत की आंखों में प्यार नहीं गुस्सा था। वही विनीत जो कुछ देर पहले स्टेज पर सबके सामने मेरा हाथ थाम कर वादे कर रहा था, अब उसकी आंखों में वही हाथ छोड़ देने का फैसला था। यह वह कहानी है जिसका अंत मैंने कभी सपने में ना सोचा था। सिमरन दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, शर्माई शर्माई सी, शादी का जोड़ा, हल्का सा मेकअप, माथे पर बिंदिया और आंखों में सपने। लेकिन अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। विनीत बड़े गुस्से से अंदर आया था और दरवाजा धड़ से बंद कर दिया। सिमरन घबरा गई। शादी पर तो विनीत बिल्कुल ठीक था, स्टेज पर सबसे बातचीत कर रहा था, हंस रहा था। फिर अचानक ही यह गुस्सा है। वह अभी सोच ही रही थी कि विनीत ने उसका हाथ पकड़ा और गुस्से में बोला, उठो। सिमरन का दिल धक से रह गया। वो सहमी हुई विनीत को देखने लगी। क्या हुआ है? कोई बात हुई है क्या? उसने धीरे से पूछा। हाँ हुई है, विनीत चिल्लाया। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। मेरी माँ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यह कहकर वह सिमरन को घसीटता हुआ शीशे के सामने ले गया। शक्ल देखी है? तुमने अपनी रंगत देखी है? विनीत के स्वर में जहर भरा हुआ था। सिमरन कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जिंदगी की पहली रात ऐसी गुजरेगी। विनीत ने उससे कहा, मुझे नफरत है तुमसे। अगर तुम यह समझती हो कि मेरी माँ की संपत्ति बटोर कर मेरी जिंदगी में आ जाओगी और मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, याद रखना, मेरा नाम भी विनीत सिंह है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मगर अपनाऊंगा नहीं। सिमरन की आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी बेइज्जती की उम्मीद तो उसने सपने में भी नहीं थी। उसने ना कभी सुषमा देवी की खुशामद की थी, ना यह खुद इस रिश्ते पर जोर दिया था। अगर उसे मालूम होता विनीत उसे इतना नापसंद करता है तो वह खुद ही इनकार कर देती। विनीत फिर बोला पड़ा, अगर तुम यह सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध रखूंगा तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैंने तो आज तक कभी काले रंग के बर्तन में खाना नहीं खाया। मुझे काले रंग से सख्त नफरत है और मेरी माँ ने तुम्हें मेरी पत्नी बना दिया। सिमरन के दिल में जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। विनीत ने कहा, मेरी माँ ने धमकियां देकर मेरा विवाह तुमसे करवाया है, मगर याद रखना मेरी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। मेरे लिए इस घर में काम वाले भी की भी शायद कुछ इज्जत हो, लेकिन तुम्हारी वह भी नहीं। यह कहते हुए उसने सिमरन को झटका दिया। वह गिरते गिरते बची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन विनीत को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, गुस्से से दरवाजा खोला, कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। शावर की आवाज आ रही थी और कमरे में सिमरन की सिसकियां गूंज रही थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि विनीत इतनी नफरत करेगा। जब विनीत वापस आया, उसे रोते हुए देखा तो एक बार हंसा। यह मत समझना कि तुम्हारे रोने से मुझे फर्क पड़ेगा। चाहो तो कमरे से बाहर जा सकती हो। फिर वह रूम में रखे फ्रिज की ओर बढ़ा, उसका दरवाजा खोला और शराब की बोतल निकाल ली। यह देखकर सिमरन की सांस रुक गई।
तो क्या वह शराब का भी आदी था? सुषमा देवी और सिमरन की मां काजल की पुरानी दोस्ती थी। सुषमा देवी को सिमरन हमेशा से पसंद आई थी। बड़े संस्कारी और घरेलू कामों में माहिर थी। पहले कभी दोनों परिवार की आर्थिक स्थिति एक जैसी रही होगी, मगर प्रभु सिंह से शादी के बाद सुषमा देवी के दिन फिर गए थे। उनका पति एक सफल बिजनेसमैन था। दूसरी ओर काजल के पति सुभाष की कपड़ों की दुकान थी। वह भी अच्छा कमाते थे, मगर बंगला और गाड़ी नहीं ले सके। समय गुजरने के साथ काजल सुषमा से थोड़ा दूर होने लगी, मगर सुषमा देवी अब भी दोस्ती निभाती रही। उनके लिए रुपया पैसा सब कुछ नहीं था, लेकिन विनीत पर दौलत का नशा सवार हो चुका था। बचपन से ही घर की अय्याशियों ने उसे बिगाड़ दिया था। बिगड़े दोस्तों के साथ रहकर वह शराब, सिगरेट और लड़कियों का आदी बन चुका था। जब भी सुषमा देवी उसे रोकती, प्रभु जी उसे टोक देते। तुम कौन होती हो मेरे बेटे को कुछ कहने वाली? विनीत अपने पिता को सब कुछ समझता था, क्योंकि वह उसकी हर इच्छा पूरी करता था। प्रभु सिंह के देहांत के बाद सारा घर सुषमा देवी के नाम हो गया, मगर वह उदास रहने लगी और चाहने लगी कि विनीत की शादी कर दें तो शायद वह संभल जाए। वह चाहती थी कि विनीत किसी संस्कारी और अच्छी लड़की से शादी करे, और उसकी नजर में सिमरन उसके लिए बहुत अच्छी थी। जब सुषमा देवी ने काजल से सिमरन का रिश्ता मांगा तो काजल ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन सुषमा ने विश्वास दिलाया कि वह सिमरन को बहुत खुश रखेगी। विनीत को जब इस रिश्ते का पता चला तो वह भड़क उठा। उसने साफ इनकार कर दिया, मैं साथ मैं यह शादी कभी नहीं करूंगा। लेकिन सुषमा देवी ने भी उसे कठोर जवाब दिया, अगर तुमने शादी नहीं की तो याद रखना, तुम्हें जायदाद से एक पाई भी नहीं मिलेगी। घर से भी निकाल दूंगी। जाकर खुद कमाकर अपनी अय्याशी और शौक पूरे करना। यह सुनकर विनीत कहने लगा, आप मेरे साथ गलत कर रही है। यह सारी दौलत मेरे पिता ने मेरे लिए कमाई थी, और आपने मेरे लिए काली कलूटी लड़की पसंद की है। यह सुनकर सुषमा देवी ने गुस्से से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली, शर्म नहीं आती? वह लड़की बहुत अच्छी है। तुम्हें तो भगवान का शुक्र करना चाहिए कि उस जैसी लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। सुषमा देवी के कठोर स्वर के ने विनीत को गुस्से से भर दिया, मगर वह चुप रहा। वह जानता था कि इतना पैसा वह कभी खुद से कमा नहीं सकता। ना उसे कोई उचित शिक्षा प्राप्त की थी, ना ही वह किसी के नीचे काम करने का आदी था। वो तो बस आदेश देना जानता था। स्वार्थी, जिद्दी और दुनिया से अलग थलग रहने वाला नौजवान था, इसलिए शादी से इनकार ना कर सका। शादी तो उसने कर ली, मगर जो गाँव उसने सिमरन को पहली रात दिया था, वह ऐसा गाँव था जिसके दर्द का अंदाजा सिर्फ सिमरन ही लगा सकती थी। सिमरन को तो कुछ मालूम ही नहीं था कि विनीत उसे नापसंद करता है। उसे लगा था कि जैसा प्यार सुषमा देवी करती है, उनका बेटा भी वैसा ही हमदर्द, नरम दिल और शांत स्वभाव का होगा। अक्सर वह विनीत को अपनी माँ को उसके घर पहुंचते पहुंचाते हुए देखती थी।
मगर वह दरवाजे से ही लौट जाता। शायद उसकी माँ की गरीब दोस्त उसे पसंद नहीं थी। विनीत को तो काले रंग से नफरत थी। कभी भी उसने काले कपड़े ना पहने थे। खुद को स्मार्ट और हैंडसम समझने वाला वह इंसान दूसरों की रंगत को जज करता था। सिमरन की सांवली रंगत थी जो उसे कभी ना भा सकी। हालांकि सिमरन के नए नक्श अच्छे थे। बाल भी घने और लंबे थे और स्वभाव ऐसा था ऐसा कि हर दिल में कर ले। मगर विनीत की सोच सिर्फ रंग तक सीमित थी। जब सिमरन ने विनीत को सोफे पर बैठकर शराब पीते देखा तो दिल जैसे बैठ गया। खामोशी में अलमारी से अपना सादा कपड़े निकाले और वॉशरूम चली गई। शीशे के सामने खड़े होकर जब वह मुंह धो रही थी, उसके आंसू पानी के साथ बहते जा रहे थे। वह खुद किससे सवाल करती रही कि आखिर उसकी गलती क्या है। वॉशरूम से जब वह कपड़े बदल कर निकली तो विनीत बोला, देखो लड़की, अगर मेरी माँ के सामने तुमने कुछ बकवास की या अपनी बोली शक्ल दिखाकर हमदर्दी बटोरने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि आईने में अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगी। सिमरन खामोश रही, कोई जवाब ना दिया। चुपचाप तकिया और कंबल उठाया और जमीन पर बिछे कालीन पर लेट गई। आंखों से आंसू बहते रहे। तकिया भीगता रहा और दिल से दुख बढ़ता गया। देर रात तक विनीत शराब पीता रहा। अपने गुस्से और जहर को गिलासों में घोलकर खुद ही पीता रहा। जब होश ना होने लगा तो बेड पर गिर कर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सिमरन तैयार होकर जाने को थी, मगर उसने खुद को संभाल रखा था। विनीत बोला, बात सुनो, ड्रेसिंग के दराज में एक डिबिया है, उसमें तुम्हारी मुंह दिखाई के 2 सोने के कंगन है। वह पहनकर जाना और याद रखना, अगर मेरी माँ को कुछ भी बताया तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। सिमरन ने खामोशी से कंगन पहने और बाहर निकल गई। सुषमा देवी ने उसे देखा तो चौंक गई। सिमरन बेटा, तुम्हें क्या हुआ? आंखें क्यों सूजी हुई है? वह हल्का सा मुस्कुराई, कुछ नहीं, रात देर से सोई थी, शायद इसलिए। सुषमा देवी ने उसकी मुस्कुराहट पर विश्वास किया और नरमी से बोली, विनीत गुस्से का थोड़ा तेज है, लेकिन तुम्हारा अच्छा स्वभाव उसे बदल देगा, मुझे विश्वास है। सिमरन चुप रही। कुछ कहना शायद सही नहीं था, या शायद दिल में इतना दर्द था कि शब्द निकल ही ना सके। नाश्ता उसने अपनी सास के साथ ही किया, क्योंकि विनीत अब तक सो रहा था। काफी देर बाद जब वह उठा तो सुषमा देवी ने उससे कहा, ऐसा करो, बहू को कुछ दिनों के लिए कहीं घुमा लाओ, नई दुल्हन है, खुशी की जरूरत होती है। विनीत ने सपाट स्वर में जवाब दिया, माँ ऑफिस का बहुत काम है, सारी जिंदगी पड़ी है, ले जाऊंगा कभी। माँ के सामने वह थोड़ा तमीज से बात करता था, क्योंकि जानता था कि सारी जायदाद माँ के नाम पर है। लेकिन अंदर ही अंदर वह यह चाहता था कि सब कुछ अपने नाम करवा ले और फिर सिमरन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दे। जब भी सिमरन कमरे में आती, विनीत किसी लड़की से बात कर रहा होता, हंसता मैसेज करता और उसे जैसे सिमरन के होने ना होने से कोई फर्क ही ना पड़ता था। एक दिन जब सिमरन नहाकर निकली तो उसके बालों पर विनीत का टॉवल लिपटा हुआ था।
विनीत ने यह देखा तो गुस्से से पागल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा टॉवल इस्तेमाल करने की? वो चीखा और आगे बढ़कर अपना टॉवल उससे छीन लिया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। टॉवल छीनने से सिमरन के बाल खिंच गए और दर्द से उसकी आंखों में आंसू भर आए। विनीत ने जमीन पर पड़े टॉवल पर शराब डाली और फिर जेब से लाइटर निकालकर उसे आग लगा दी। सिमरन डर से कांप गई। यह आदमी सच में पागल था। मेरी जिस चीज को तुम छू लोगी मैं उसे जला दूंगा। विनीत गुर्राया, मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारी रंगत से नफरत है। मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो और मेरे सामने आने की भी जरूरत नहीं। सिमरन अब विनीत से डरने लगी थी। डर उसके अंदर तक बैठ चुका था। हर रात वह कमरे में आकर शराब पीता और नशे में धुत होकर बिस्तर पर गिर जाता। सिमरन की जिंदगी एक जेल बन चुकी थी। एक ऐसी जेल जिसमें उसका शरीर तो था मगर आत्मा रोज दम तोड़ देती। कुछ दिनों बाद विनीत ने एक फाइल सुषमा देवी को पकड़ाई और बोला, माँ इसमें कुछ पेपर्स है जिन पर आपके हस्ताक्षर चाहिए है। हर जगह आप ही के साइन चलते हैं। यहाँ तक कि जब मुझे पैसों की जरूरत होती है तो तब भी चेक पर आपके हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं। सुषमा देवी ने फाइल हाथ में लेकर कहा, यहीं रख दो, पहले पढ़ूंगी फिर साइन करूंगी। विनय झुंझला गया। यानी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? सुषमा देवी गंभीरता से बोली, मैं जानती हूँ तुम कितनी आवारागर्दी करते हो, पैसा पानी की तरह खर्च करते हो। मैंने वह सब कुछ छोड़ दिया है, बस शराब रह गई है, वह भी धीरे धीरे छोड़ दूंगा। आपकी मर्जी से शादी भी कर ली और आप जानती थी कि सिमरन मुझे पसंद नहीं, फिर भी आपके फैसले के आगे सर झुकाया और अब आपको मुझ पर विश्वास नहीं। यह कहते हुए विनीत की आंखों में नमी आ गई। सुषमा देवी कुछ पल के लिए शर्मिंदा हो गई। उन्हें एहसास था कि सिमरन ने कभी भी विनीत के व्यवहार को लेकर शिकायत नहीं की। जब भी वह सिमरन से पूछती वह सिर्फ इतना कहती, जी वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। सुषमा देवी नरम पड़ गई। अच्छा लाओ, दो फाइल साइन कर देती हूँ। विनीत के दिल की इच्छा पूरी होने को थी ही कि उसी पल सिमरन कमरे में दौड़ती हुई बाहर निकली। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, पिताजी उन्हें अस्पताल ले गए हैं, मुझे भी बुलाया है। तुरंत सुषमा देवी फाइल रखकर उठ खड़ी हुई। क्या हुआ काजल को? चलो मैं भी साथ चलती हूँ। वह दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। काजल को माइनर अटैक हुआ था मगर अब खतरे से बाहर थी। अस्पताल का सारा खर्चा सुषमा देवी ने उठाया। सिमरन दिल से उनकी इज्जत करती थी, इसलिए विनीत के अत्याचारों को चुपचाप सहती थी। मगर जब वह घर वापस आई तो विनीत का गुस्सा चरम पर था। तुम्हें यह होश नहीं था कि मुझे खाना चाहिए था? सिमरन को लगा शायद वह उसकी माँ का हाल चाल पूछेगा, मगर उसकी बात सुनकर वह बोली, घर में नौकर थे, जो आपको चाहिए था कह देते। मेरे सामने ज्यादा जबान ना चलाओ, जाकर खाना गर्म करो। सिमरन चुपचाप किचन में चली गई। विनीत को गुस्सा इस बात पर था कि फाइल पर साइन होने से रह गए। वह चाहता था कि माँ सब कुछ उसके नाम पर कर दे। जब वह खाने के लिए टेबल पर आया तो
सुषमा देवी गुस्से से बैठी थी। सामने फाइल रखी थी, या फाइल ले जाओ। माँ, साइन कर दिया है आपने? नहीं, और कभी नहीं करूंगी। तुम जायदाद के लिए मुझसे धोखे से साइन करा रहे थे। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, सिर्फ बंगले और जायदाद से है। चाहते हो सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाए और मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊं? ऐसी बात नहीं है माँ। बस जब तक मैं जिंदा हूँ सब कुछ मेरे नाम ही रहेगा। विनीत अंदर ही अंदर सुलग सुलग कर रह गया। वह जानता था कि उसकी माँ का इरादा बदलने का कारण सिमरन है। यह वह अब अपने सारे काम सिमरन से करवाता, यहाँ तक कि सामने पड़ा परस भी खुद नहीं उठाता। सिमरन खामोशी से सब कुछ करती रहती, मगर विनीत की नफरत अब भी वैसी ही थी। शादी की पहली रात के बाद से वह उसके करीब तक नहीं गई थी। एक रात जब विनीत घर लौटा तो नशे में चूर था, पैर लड़खड़ा रहे थे। सिमरन कमरे से बाहर जा रही थी कि दरवाजा खोलते ही विनीत उस पर गिरने लगा। वो संभालती ना तो वह जमीन पर गिर जाता। मुझे बेड तक ले चलो, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से बोला। सिमरन ने सहारा देकर उसे बेड पर लिटाया, जूते और मोजे उतारे। थोड़ा पानी पिला दो, वह हाँफते हुए बोला। सिमरन जल्दी से बाहर गई, पहले खुद पानी पिया, फिर गिलास लेकर आई। यह लीजिए, पानी पी ले, मुझसे उठा नहीं जा रहा, उसने झट से कहा। जैसे ही सिमरन ने उसका हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि विनीत को तेज बुखार है। सिमरन ने उसे उठाकर पानी पिलाया और कंबल उड़ा दिया। मुझे सर्दी लग रही है, वह बड़बड़ाया और सिमरन की कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। सिमरन उसे रोकने की कोशिश करती रही। आप यह क्या कर रहे हैं, पीछे हटिए। लेकिन विनीत नशे में और बुखार में था, वह होश में नहीं था और सिमरन बेबस हो गई। नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती कर चुका था। सुबह जब सिमरन की आंख खुली तो विनीत अब भी सो रहा था, उसे अभी भी बुखार था। सिमरन ने नाश्ता बनाया, दवा दी और अपने हाथ से खाना खिलाया। जब सुषमा देवी को पता चला कि विनीत बीमार है तो फौरन डॉक्टर को बुला लिया। 2-3 दिन सिमरन ने उसकी बहुत सेवा की, लेकिन विनीत को उसका एहसास तक ना था। जैसे ही वह स्वस्थ हुआ फिर सब भूल गया, भूल कर फिर अपनी दुनिया में खो गया। सिमरन को लगा शायद वह रात उसे याद हो, मगर विनीत के दिमाग में कुछ भी नहीं था। उन्हीं दिनों विनीत को अपने ऑफिस की सेक्रेटरी पिंकी बहुत पसंद आने लगी। अब उसके दिन रात पिंकी से बातें करने में गुजरते। वो रात भर घर से बाहर रहता और जब सिमरन पूछती कि आप कहाँ थे, इतनी देर से क्यों आए हैं, तो वह झुंझलाकर कहता, सट। तुम कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? पिंकी काफी सुंदर थी। जब वह बार बार विनीत से अपने प्यार का इजहार करती तो विनीत उस पर दिल खोलकर पैसा लुटाता था। पिंकी एक लाडली औरत थी, लालची औरत थी, और जब भी विनीत उसे महंगे से गिफ्ट देता या पैसे देता तो वह बहुत खुश होती। एक दिन कहने लगी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपना ले। लोग बातें बनाने लगे हैं। विनीत ने जवाब दिया, जैसे ही सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। पिंकी को पैसे का लालच था और वह दिल ही दिल में विनीत की पत्नी बनने के सपने देखने लगी।
जब सिमरन ने देखा कि विनीत की हरकतें दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, तो उसने सुषमा देवी को सब कुछ बता दिया। जो विनीत आधी आधी रात को नशे की हालत में घर आता है, यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने विनीत की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान भी देखा था। सुषमा देवी यह सुनकर गुस्से से भर गई और विनीत को खूब डांटा। अगर तुम अब ना सुधरे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। विनीत बिखर गया। आपको मुझसे ज्यादा इस 2 टके की लड़की से प्यार है। मुझे ही हर समय धमकियां देती रहती है। अब रोज ही झगड़े होने लगे थे। विनीत सुषमा देवी को भी ज्यादा महत्व नहीं देता था। ऑफिस का सारा काम उसने अपने हाथ में ले लिया था। विनीत एक सस्ता सा फ्लैट खरीद कर पिंकी से शादी करना चाहता था, लेकिन जानता था कि उसकी माँ उसे करने नहीं देगी। एक दिन पिंकी रोते हुए ऑफिस आई। मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं। अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। विनीत ने उसे तसल्ली दी। मैं बहुत जल्द तुमसे शादी कर लूंगा, बस थोड़ा समय दो। विनीत को पिंकी की शादी किसी और से होने का डर था, इसलिए उसने एक बार फिर सुषमा देवी से धोखे से जायदाद के पेपर पर साइन करवाए लिए। कुछ दिनों में पूरी जायदाद उसके नाम हो चुकी थी। विनीत अब खुद को जीता हुआ समझने लगा था। सिर्फ 1 महीना गुजरा था कि सिमरन की तबीयत खराब होने लगी। सुषमा देवी उसे डॉक्टर के पास ले गई, तो डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि सिमरन मां बनने वाली है। सुषमा देवी बहुत खुश हुई। इधर ऑफिस में विनीत को पिंकी ने मिठाई का डिब्बा ला कर दिया। मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। यह सुनकर विनीत के होश उड़ गए। पिंकी रोने लगी। मैं तुमसे कह रही थी अपना रिश्ता बेचो, अब लोग बातें बना रहे हैं। विनीत उसी समय पिंकी के घर पहुंचा और उसका हाथ मांगा, लेकिन पिंकी के पिताजी ने साफ इनकार कर दिया कि जब तक तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं देते, हम यह रिश्ता नहीं करेंगे। गुस्से भरा से भरा हुआ विनीत सीधा घर आया और सिमरन पर चीखने लगा, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता, निकल जाओ मेरे घर से। सुषमा देवी यह सुनकर कांप गई। उन्होंने विनीत के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। पागल हो गए हो? वह तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है और तुम उसे घर से निकाल रहे हो। सिमरन यह सुनते ही बेहोश हो गई। सुषमा देवी ने फौरन नौकरों को बुलाया और उसे अस्पताल ले गई। विनीत आग बबूला हो रहा था। यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी उसे छुआ तक नहीं। वापस आकर सिमरन ने कहा, माँ जी मुझे मेरे घर छुड़वा दे। सुषमा देवी बोली, उसने गुस्से में आकर कह दिया है, वह तुम्हें घर से निकालेगा नहीं। सिमरन आंखों में आंसू लिए कहने लगी, जब कह दिया है तो निकाल भी देगा। जिस इंसान को सिर्फ रुपए और जायदाद से मतलब हो, वह कभी किसी का पति नहीं बन सकता। आपका बेटा मुझे ना प्यार दे सका था ना इज्जत। सुषमा देवी ने जबरदस्ती उसे दूसरे एक रूम में लेटा दिया। उसे फल और जूस दिया और सुला दिया। रात को विनीत अपने कमरे से निकला और सिमरन के रूम का दरवाजा खोला। सिमरन बेखबर सो रही थी। विनीत के अंदर जलन, गुस्से और उलझन की एक आग दहक रही थी। उसने सिमरन का हाथ जोर से पकड़कर हिलाया। वह घबरा कर जागी।
यह बच्चा किसका है? विनीत चीखा। सिमरन नजरें चुराते हुए बोली, आपको क्या लगता है किसका है? यह जवाब सुनकर विनीत और ज्यादा तप गया। तुम मेरी पत्नी हो और किसी और का बच्चा अपनी कोख में लेकर बैठी हो, यह मैं कैसे बर्दाश्त करूं? सिमरन रोते हुए बोली, मैं आपको जवाब दे नहीं हूं। आप डिवोर्स देना चाहते हैं दे दें, लेकिन याद रखें मैं वह औरत हूं जिसे आपने कभी अपनाया ही नहीं। वह कहने लगा, कहीं नहीं जाओगी तुम जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी। सिमरन ने कड़े स्वर में कहा, जवाब सुनकर आप क्या करेंगे? तुम्हें जान से मार डालूंगी। विनीत ने गुस्से से कहा, तो मार डालें। सिमरन ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उसके हाथ की पकड़ से छुड़ाया। आप खुद कमरे से बाहर जाओगे या मैं चली जाऊं? निकल जाओ यहाँ से, यह तुम्हारा घर नहीं है। विनीत की सांसें बहुत तेज चल रही थी। सिमरन ने चुपचाप अपनी चप्पल पहनी और अपने कमरे में चली गई। वहां उसने अपना छोटा सा बैग निकाला, कुछ कपड़े रखे और कमरे से बाहर आ गई। आधी रात का समय था। उसने ड्राइवर से कहा कि उसे उसके मायके छोड़ आए। ड्राइवर ने पहले तो इनकार किया, बड़ी मैडम से पूछना पड़ेगा। लेकिन सिमरन ने कहा, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। ड्राइवर उसे उसके मायके छोड़ आया। माँ ने आने का कारण पूछा तो सिमरन ने झूठ बोला, आप बीमार है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए आपके पास रहने आई हूँ। सिमरन ने माँ को असली बात नहीं बताई, क्योंकि वह दिल की मरीज थी। अगली सुबह जब विनीत की आंख खुली तो वह दूसरे रूम में था। अपने कमरे में आया तो सिमरन कहीं दिखाई नहीं दी। सोचा पूजा कर रही होगी, अपने पापों की क्षमा मांग रही होगी। लेकिन सुषमा देवी ने बताया कि वह जा चुकी है। अच्छा हुआ चलो गई, विनीत ने दांत पीसते हुए कहा। सुषमा देवी बोली, अगर तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार करना था तो मुझे पहले बताते, मैं तुम्हें ही घर से निकाल देती। अब भी जा सकते हो। मैंने प्रॉपर्टी के पेपर पर आपसे साइन करवा चुका हूँ। अब यह घर, यह जायदाद सब मेरे नाम है। आप मुझे घर से नहीं निकाल सकती। मैं अब अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जल्दी ही पिंकी से शादी कर लूंगा। यह सुनकर सुषमा देवी को बहुत सदमा लगा और वह वहीं बेहोश हो गई। विनीत ने तुरंत उन्हें उठाया और अस्पताल ले गया। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी कि बेटे ने जायदाद के लिए उन्हें धोखा दिया। जब वह होश में आई तो विनीत उन्हें वापस घर ले आया, मगर अब वह बेटे से बात तक नहीं करती थी। विनीत ने पिंकी से वादा किया कि वह जल्दी ही सिमरन से डिवोर्स लेकर उसके घर रिश्ता लेकर आएगा। एक दिन पिंकी ने छुट्टी मांगी, विनीत ने दे दी। उसी शाम विनीत के एक होटल में मीटिंग थी। मीटिंग के बाद जब वह होटल से निकला तो पिंकी को एक लड़के के साथ हंसते और खाना खाते देखा। लड़का पूछ रहा था, अभी और कितना इंतजार करना होगा? पिंकी ने कहा, बस एक बार मेरी विनीत से शादी हो जाए, मैं उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगी। फिर या तो उसे मार डालूंगी या डिवोर्स ले लूंगी। मुझे सिर्फ उसके पैसों से प्यार है। सच्चा प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ। यह सुनकर विनीत के होश उड़ गए। पहली बार उसे सिमरन याद आई, लेकिन फिर वही सवाल दिमाग में आया कि वह किसका बच्चा पाल रही है। घर वापस आकर कमरे की हालत देखी तो बिस्तर बिखरा हुआ पड़ा था।
पूरे कमरे में चीजें बिखरी पड़ी थी। नौकरों के गंदे हाथ लगेंगे कहकर वह सिमरन से ही सब कुछ करवाता था, लेकिन अब सब कुछ खाली था। उसे सिमरन की बहुत कमी महसूस हुई। कपड़े निकाले मगर कुछ नहीं मिल रहा था। सिमरन को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैसेज किया तो सिमरन ने मैसेज में ही सब चीजों को का बता दिया। सब कुछ अपनी जगह पर था सिवाय सिमरन के। पहली बार वह बेचैनी से सिमरन के बारे में सोचने लगा। मैं उसे क्यों याद कर रहा हूँ? वह तो खुद से उलझने लगा। फिर सोचा मैं उसे वापस ले आऊंगा। अगर उससे गलती हुई भी है तो मैं माफ कर दूंगा। सिमरन के घर गया। काजल जी ने इज्जत से चाय पिलाई, लेकिन सिमरन ने जाने से इनकार कर दिया। माँ मुझे इनके साथ कहीं नहीं जाना। विनीत ने कहा चलो टाइम वेस्ट ना करो। सिमरन बोली घर से आप निकाल ही चुके हैं, बाकी बच्चे के जन्म के बाद डिवोर्स भी दे दीजिएगा। तुमने पाप किया है। मैं तो तुम्हें इज्जत देने आया हूँ। मुझे भीख दी गई इज्जत नहीं चाहिए। विनीत गुस्से से वापस आया। फिर से शराब और सिगरेट के नशे में डूब गया। समय यूं ही गुजरता गया। 9 महीने बाद सुषमा देवी ने खुशी से बताया पोता हुआ है। विनीत का दिल धड़का, लेकिन खुद नहीं गया। 1 महीने बाद सिमरन की कॉल आई। आप मुझे डिवोर्स दे सकते हैं। विनीत ने गुस्से में कहा शट अप और फोन बंद कर दिया। मगर दिल और दिमाग पर सिमरन की आवाज गूंजती रही। होश तो तब उड़े जब डिवोर्स का नोटिस उसके हाथ में था। यह नोटिस सिमरन ने भेजा था। उसने गुस्से में उस नोटिस को कई टुकड़े में फाड़ दिया और सीधा सिमरन के घर जा पहुंचा। उस समय सिमरन घर पर नहीं थी और नौकरी ढूंढने निकली थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह किसी पर बोझ बनकर नहीं रह सकती थी। वह चाहती थी कि अपने बेटे का पालन पोषण खुद कर सके। विनीत सिमरन के घर के अंदर गया तो काजल जी ने बताया सिमरन तो घर पर नहीं है। वह तुरंत बोला और बच्चा? काजल जी ने उसे देखते हुए जवाब दिया तुम्हारा बेटा सो रहा है। वो अंदर गया, बच्चे को गोद में उठाया, उसे गहरी नजरों से देखा और ले जाने लगा। काजल जी परेशान होकर बोली कहाँ ले जा रहे हो? इतना छोटा बच्चा है, माँ के बगैर कैसे रहेगा? विनीत ने सपाट स्वर में जवाब दिया अगर माँ को अपने बेटे से प्यार है तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। यह कहकर वह सीधा अस्पताल चला गया और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया। उसके बाद बच्चे को साथ लेकर घर वापस आया। कुछ ही देर में सिमरन का फोन आया। जैसे उसने फोन उठाया वह गुस्से से बोली यह क्या हरकत है? मेरा बच्चा क्यों ले गए आप? जब आपको मेरे चरित्र पर संदेह है था तो बच्चा क्यों चाहिए? वो सपाट से स्वर में बोला अगर चाहो तो घर आ सकती हो। सिमरन ने जोर जोर ठोक से जवाब दिया नहीं आना मुझे। सारी जिंदगी अपने चरित्र की सफाई नहीं देती रहूंगी। मगर विनीत अब जान चुका था बच्चा उसी का है। यह सच उसके दिल से सारे शक खत्म कर चुका था। वह अपने बेटे को चूम रहा था, गोद में लिए प्यार कर रहा था। बच्चा बिल्कुल उसी जैसा था। सिमरन ने भी दिल में फैसला कर लिया था कि वह वापस नहीं जाएगी। देखूं तो सही कैसे संभालते हैं इतना सा बच्चा। एक दिन भी नहीं गुजरेगा खुद ही वापस छोड़ जाएंगे। मगर माँ की ममता तड़पने लगी। वह जानती थी कि विनीत कैसा इंसान है।
जिसने उसके साथ एहसास नहीं किया वह बच्चे के साथ क्या करेगा। दिल रोता रहा, आंखें बहती रही और आखिरकार वह रात के समय वापस चली गई। विनीत ने उस दिन पहली बार अपने बेटे को खुद दूध पिलाया, सीने से लगाया और सुला दिया। सिमरन जैसे ही घर आई फौरन कमरे की तरफ दौड़ी, बेटे को देखते ही लपकने लगी, मगर सामने वह पत्थर दिल विनीत खड़ा हो गया। पहले मुझसे बात करो, वो बोला। सिमरन गुस्से से बोली, मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दे। वैसे भी आपके अनुसार तो यह बच्चा आपका है ही नहीं। मगर विनीत अब अपने बेटे को पहचान चुका था। वह बोला, अगर मुझे माफ कर सको तो यही रह जाओ ना। तुम्हारे जाने ने से मुझे तोड़ दिया है। सिमरन ने नजरें झुका ली। मैं काली हूँ, मेरे साथ रहकर आप मैले हो जाएंगे। मगर विनीत आज उसकी आंखों से आंसू साफ कर रहा था। उसके माथे को चूम कर सीने से लगा लिया। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम मेरी पत्नी हो, सिर्फ मेरी हो, किसी और की हो ही नहीं सकती। सिमरन ने कहा, वादा करें आप शराब छोड़ देंगे। छोड़ दूंगा, वादा करता हूँ। तुम भी वादा करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। सिमरन ने भी वादा किया और विनीत ने भी। सुबह हुई तो सुषमा देवी खुशी से निहाल थी। पोता भी आ चुका था, बहू भी वापस आ गई थी और बेटा सुधर चुका था। क्योंकि पत्नी अगर चाहे तो पति अपनी बुरी आदतें भी छोड़ देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।